प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पता है, इस दुनिया का 2 बार नाश हो चुका है। हाँ, 2 बार। आपको नूह के बारे में पता होगा कि नूह के वक्त परमेश्वर ने इस सारे संसार का नाश कर दिया, पूरी दुनिया का नाश कर दिया। 8 लोग बचाए गए। लेकिन उससे भी पहले, आदम से पहले भी इस धरती का नाश हो चुका है। अगर आपको ना पता हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने वो सारी बातें बताई है। फिर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का भी नाश कर दिया। सदोम और अमोरा भी ख़त्म हो गए। तो परमेश्वर क्या ऐसा कर सकते? क्या परमेश्वर नाश करेंगे? अब पता है, परमेश्वर तीसरी बार इस दुनिया का नाश करने वाला है। और तीसरी बार जो नाश होगा उसमें आप लोगों का क्या होगा, आपके क्या हाल होगी? आप ऐसा सोचते होगे वो तो पुराना नियम था और इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में तो ऐसा सब कुछ करते थे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, नए नियम में भी ऐसा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं जेल में था, मुझे देखने के लिए नहीं आए, मैं बीमार था, मेरी सुधि नहीं ली, और इसलिए उन सभी लोगों को नरक में डाल दिया। मैं बोलता हूँ, ये खिलाना पिलाना है क्या? ये परदेसी कौन सी बात है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। ये चौथा पार्ट है और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती 25 और 31 से 46 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब अधर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलने की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वचन जो आपने सुना, वो वचन क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब मैं अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, तब पूरी दुनिया के लोग मेरे सामने इकट्ठे किए जाएंगे। मेरी दाहिनी ओर एक प्रजा, मेरी बाईं ओर एक प्रजा। दाहिनी ओर वाले को भेड़ बोला, बाईं ओर वाले को बकरा बोला। सही में ये विश्वासी और अविश्वासी लोगों की बात है, आत्मिक और शारीरिक लोगों की बात है, स्वर्ग में जाने वाले और नरक में जाने वाले लोगों की बात है। जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर ऐसे बैठेंगे, तो प्रभु यीशु की दाहिनी ओर वो लोग होंगे जो स्वर्ग में जाने वाले, और प्रभु यीशु की बाईं ओर वो लोग होंगे जो लोग नरक जाने वाले। अभी प्रभु यीशु ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद प्रभु यीशु उनसे सवाल जवाब कर रहे। और जो दाहिनी ओर वाले थे उनको कह रहे कि हे मेरे बाप के मुबारक लोगों, आशीषित लोगों, आप आओ और जो राज्य जो स्वर्ग
मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, उसमें आप प्रवेश करो। क्योंकि प्रभु से बोलते, क्योंकि मैं भूखा था, आपने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, आपने मुझे अपने घर में मेहमान बनाकर रखा, मैं नंगा था, आप लोगों ने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं जेल में था, आप लोगों मुझसे देखने के लिए आए, मैं जब बीमार था आपने मेरी सुधी नहीं। अबे राइट साइड वाले सारे ऐसा कब हुआ? अरे परमेश्वर, आप कब भूखे थे? हमने कब खाना खिलाया? आप कब प्यासे थे? हमने कब पिलाया? आप कब परदेसी थे? हमने आपको कब अपने घर में रखा? आप कभी नंगे थे? हमने कहाँ आपको वस्त्र पहनाए? आप कहाँ जेल में थे कि हम देखने के लिए आए? आप कहाँ बीमार हुए कि हमने आपकी सुधी ली? तो प्रभु ने ऐसा बोला, मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ आपने किया, मतलब मेरे साथ किया, आओ स्वर्ग में प्रवेश करो। फिर बाईं ओर वाले को बोला, क्रोध में बोला, हे श्रापित लोग, वाक की झील जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए, मेरे सामने से उसमें चले जाओ। क्योंकि मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं जेल में था, मैं बीमार था, मेरी सुधी नहीं ली। ये भी हैरान, और परमेश्वर ऐसा कब हुआ? कब? अब भूखे, प्यासे या परदेसी या नंगे या जेल में या बीमार देखकर हमने आपकी सेवा टहलने की। तो प्रभु ने बोला, मेरे छोटे भाइयों में से एक को नहीं किया, मतलब मुझे नहीं किया। जाओ उस अनंत आग में, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अब ये खाना खिलाने वाली कौन सी बात है? क्या प्रभु से ऐसा कहना चाहते, जो गरीब है, जो भूखे हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको जाकर खाना खिलाओ? क्या प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, प्यासे, उनको जाकर पानी पिलाओ? क्या प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि जो लोग परदेसी है, अनजान है, उनको अपने घर में लाकर ठहराओ? क्या परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि नंगे लोगों को देखकर उनको दुकान पर जाकर अच्छे कपड़े दिलवाओ? क्या प्रभु ऐसा कहना चाहते हो, जो जेल में जाओ उनको मिलने के लिए जाओ, जाओ अस्पताल में जाओ, बीमारों की सुधी लो? क्या परमेश्वर ऐसा कहना चाहते? नहीं, ये बात कुछ और है। ये भी हमें करना चाहिए। अगर कोई गरीब है और भूखा है, दे दो खाना, कोई बड़ी बात नहीं। कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दो, कोई बड़ी बात नहीं, आप में दया होनी चाहिए। कोई परदेसी है तो कोई बात नहीं, अपने घर में रखो, 2-4 दिन उसकी सेवा टहल कर लो, कोई बात नहीं। अगर कोई नंगा है, कपड़ा खरीद कर दे दो। अगर कोई जेल में है, आप मिलने जा सकते हो। कोई बीमार है तो उसके लिए भी फल फ्रूट लेकर उसके पास जा सकते हो। लेकिन सच में यहाँ पर प्रभु से क्या कहना चाहते हैं? तो ये खिलाने वाली बात है क्या? तो एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, जो यूहन्ना उसका अध्याय 6 वचन 33 से लेकर 35। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें यह रोटी सदैव दिया कर। तब यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु से ऐसा कहते हैं कि जो रोटी आसमान से, मतलब स्वर्ग से आती है, वो परमेश्वर ने दी है। लोग बोलते वो रोटी हमको दो, प्रभु से बोलते वो रोटी मैं ही हूँ। तो प्रभु से क्या है? जीवन की रोटी, जिसको खाने से कभी भूख नहीं लगती। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, जो प्रकाशित वाक्य है उसका 19वां अध्याय वचन 13। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का शब्द है। मतलब प्रभु से की बात की कि प्रभु का नाम, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल। बाइबल मतलब जीवन की रोटी। ये बाइबल मतलब परमेश्वर का वचन, वो रोटी है, वो खुद प्रभु यीशु है। वो हमें क्या करना है? खाना है। आज दुनिया में देखो, कई लोग इस वचन के भूखे प्यासे, जिनको सच्चाई से वचन नहीं मिल रहे, उनको वचन चाहिए। ऐसे लोगों को वचन खिलाओ। प्रभु से बोलते ना, मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं, मैं भूखा था और मुझे खिलाया। ये दोनों एक ही बात है कि जो वचन के भूखे हैं, जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं पहुँचे, उनको वचन खिलाओ। जो वचन के भूखे, उनको वचन दो। फिर दूसरी बात है पिलाने वाली, कि मैं प्यासा था तब मुझे पिलाया। तो पिलाने वाली बात क्या है?
तो जब पहली बार पवित्र आत्मा 50वें दिन परमेश्वर ने ऊपर से हमेशा के लिए उतार दिए और जो 120 लोग जमा हुए थे उनके ऊपर पवित्र आत्माएं, वो सारे घर छोड़कर बाहर निकले। उन्होंने प्रचार किया और कुछ लोगों ने ठट्ठा किया। जो ठट्ठा करने वाले लोग थे उनमें से किसी ने ऐसा ठट्ठा किया कि इन सभी लोगों ने कोई नई शराब पी है, इसलिए पराई भाषा बोल रहे, हम समझ सकते हैं ऐसी भाषा बोल रहे। तो पतरस उनके बीच में खड़े हो गए और पतरस से प्रचार करना शुरू कर दिया, हे इस्राएल वासियों, आप ऐसा समझते हो कि हम कोई शराब पी कर आए? बोला अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, सुबह कौन शराब पीता है? हम तो वैसे भी नहीं पीते, लेकिन एक बात बताता हूँ कि सुबह सुबह शराब कौन पीता है? बोले ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो वचन कहा था वही है। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपने देखेंगे। और फिर पतरस ने बोला कि योएल भविष्यवक्ता ने जो बोला था ये बात वो है कि पिछले समय में, अंतिम समय में मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर उंडेलूँगा। उंडेलना जैसे कोई लिक्विड है, पवित्र आत्मा को उंडेलने की बात हुई तो जैसे पवित्र आत्मा वो कोई व्यक्ति ना होकर जैसे पानी हो, ऐसे यहाँ पर लिखा गया पवित्र आत्मा को उंडेला गया। तो परमेश्वर प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं। तो वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। हाँ, क्योंकि एक वचन और पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। और यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा है, चाहे हम यूनानी, चाहे हम यहूदी, जो भी है, हम सभी को एक आत्मा पिलाया गया, मतलब पवित्र आत्मा पिलाया गया। तो जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, या मैं प्यासा था मुझे पिलाया, वो पवित्र आत्मा की बात है। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है ना, उनको पवित्र आत्मा दो, उनको पवित्र आत्मा दिलाओ। पवित्र आत्मा प्रेरित के हाथ रखने से मिलते। प्रेरित को ढूंढो, खुद पवित्र आत्मा पाओ और लोगों को पवित्र आत्मा दिलाओ। प्रभु से कहते। तो खाना है मतलब परमेश्वर के वचन, पिलाना है तो पवित्र आत्मा। फिर प्रभु से बोलते थे कि मैं परदेसी था और आपने मुझे अपने घर में रखा, या मैं परदेसी था अपने घर में नहीं रखा। परदेसी का मतलब यह होता है कि जो परमेश्वर को जानता ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं। अभी देखो परदेसी का मतलब क्या होता है। एक वचन मैं पढ़ता हूँ, एफेसी 2:11 और 12 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहले तो हम बिना परमेश्वर के लोग थे, जो सुन्नती थे, जो खतना वाले थे, कौम को खतना रहित कहते थे। मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम मसीह को नहीं जानते थे। आज कई लोग ऐसे हैं जो जिंदा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन नहीं जानते, अनजान है, परदेसी हो। तो उनको अपने घर में रखो, मतलब उनको सुसमाचार दो, उनको सच्चे परमेश्वर की पहचान कराओ। तो प्रभु से बोलते हैं कि मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में रखा। मतलब जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उनको परमेश्वर की पहचान कराओ। फिर प्रभु ने ऐसा कहा, मैं नंगा था और मुझे वस्त्र पहनाए, या मैं नंगा था लेकिन मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। अब ये नंगापन है क्या? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और वचन 8, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि ये जो वस्त्र है वो वस्त्र है धर्म के काम, मतलब आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी करना मतलब वस्त्र पहना हुआ, और आज्ञाकारी नहीं करना मतलब इंसान नंगा होना। उस इंसान ने जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे उसको राजा ने निकाल दिया, और उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो, आज्ञाकारी नहीं होगी, वस्त्र नहीं होंगे तो निकाल दिए जाओगे। तो ये वस्त्र मतलब आज्ञाकारी है।
ये आज्ञाकारी दर्शाते हैं। एक वचन और पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 15। देख, मैं चोर की न्याय आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने वस्त्र की संभाल रखो ताकि नंगा ना चलना पड़े। मतलब आज्ञाकारी के वस्त्र हमारे पास होने चाहिए। तो जो नंगा घूम रहा है, जो आज्ञा नहीं मान रहा है, आज मालूम कई पास्टर लोग यही सिखाते, ज़्यादातर पास्टर साहब आशीष ले लो, वीज़ा ले लो, जॉब ले लो, बच्चा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे क्या बांटने के लिए निकले? जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें पवित्र बनना है तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। ये वाली बात नहीं सिखाता, आज्ञाकारी की बात नहीं सिखाते, लेकिन परमेश्वर बोलते लोगों को आज्ञा मानना सिखाओ। एक वचन में और पढ़ता हूँ, मत्ती उसका 28वां अध्याय और 18-19 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो जो आज्ञा तुम्हें बताई है वो मानना उनको सिखाओ। आज्ञा मानना सिखाओ, लोगों को आज्ञाकारी के वस्त्र पहनाओ, उनका नंगापन ढांपो। तो प्रभु से बोलते जिनके पास आज्ञा नहीं थी, जो नहीं समझ रहे थे, उनको आपने सिखाया, आपने उनको वस्त्र दिए। तो ये वस्त्र हमको पहनाना है, आज्ञाकारी के वस्त्र। फिर प्रभु से एक बात और कर रहे कि जब मैं जेल में था आप मुझे देखने के लिए आए, मुझे मिलने के लिए आए। अभी जेल क्या है? तो देखो कई बार सतावट होती है और पास्टर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उनको मिलने के लिए जाओ, विश्वासी लोगों को मिलने के लिए जाओ, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है? ये सही में जेल है क्या? तो ये शैतान जो है वो कई लोगों को बांध कर रखता है। प्रभु से एक बार गए थे गरसानियों के देश में, और वहाँ पर एक इंसान मिला था जिसको पूरी सेना ने जकड़ कर रखा था, बांध कर रखा था। ये शैतान की आत्मा के बंधन है, कैद है ये। जितने जितने लोग शैतान की आत्मा के बंधन में फंसे हुए उनको छुड़ाओ वहाँ से, ऐसा परमेश्वर कहना चाहता। आज देखो कई लोग शराब के बंधन में है, कई लोग गुटखा के बंधन में हैं, तंबाकू के बंधन में हैं, व्यभिचार के बंधन में हैं, पापों के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम। उनको आज़ाद करो, उनको छुड़वाओ, जेल से छुड़वाओ उनको। ये प्रभु से कहना चाहते। और फिर आखिरी बात प्रभु से ने ऐसी बताई कि मैं बीमार था और आपने मेरी सुधी ली। अभी बीमार वाली बात क्या है? तो बीमार का मतलब होता है कि आत्मा में कमज़ोर होना। जो लोग आत्मा में कमज़ोर है उनकी कमज़ोरी दूर करो, उनको उत्तेजन दो, उनको बढ़ावा दो, उनके अच्छे वचन समझाओ और गवाही बताओ ताकि वो वापस तगड़े बन जाए। तो इस तरह से जो कमज़ोर है आत्मा में, उनकी कमज़ोरियों को आप दूर करो, उन बीमारों की खबर लो। तो परमेश्वर बोलते काम करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये काम नहीं किया था उनको कहाँ डाल दिया गया? उनको उस आग की झील में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। मैं ऐसा बोलता हूँ, प्रभु ने ऐसा किया कि नहीं किया? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने खिलाया पिलाया नहीं था उनको कहाँ डाल दिया गया? क्या परमेश्वर प्रभु से कभी बदलते हैं? नहीं। अगर आज आप नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो आपको कहाँ डाल दिया जाएगा? ये सारे पाठ देख लेना, ये चारों पाठ अच्छे से देख लेना। ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो जो उनके साथ हुआ वही आपके साथ होगा। वो नहीं बचाए गए, आप भी नहीं बचाए जाओगे। क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते, इसलिए अपने आप को बचा लो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।